हेलो। 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 जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी की तरफ से गुरु जी को प्रणाम। जय गुरु जी महाराज। आज आपकी दुआ से प्रभु हमें ये सत्संग करने का सुअवसर मिला। और ये सत्संग जो आज मैं करने जा रही हूँ वो भी कल मेरे लिए एक सत्संग ही हो गया है। गुरु जी मतलब किस तरह हम जो संगत हैं सभी उनके संग में क्या क्या करते रहते हैं कोई नहीं जानता। कल परसों रात से थोड़ा मेरी तबीयत डिस्टर्ब थी। हल्का फीवर जैसा सीजनली था, अचानक हो गया। तो कल मैं थोड़ा लेट तक लेटी रही। तो देख रही हूँ थोड़ी देर के बाद 10:30 11 o'clock को कि अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ है। मैं अननोन नंबर है तो पहले ओपन नहीं किया। मैंने डीपी ओपन किया कि कौन है ये तो चेक करूं, देन वापस मैसेज चेक करूं। तो देख रही हूँ सोनिया कटूरिया आंटी जी का डीपी दिख रहा है। तो मैंने तुरंत मैसेज ओपन कर रही हूँ और देख रही हूँ तो उसमें आंटी जी का सत्संग के लिए मैसेज आया हुआ था। देन फिर फ़ोन में बात हुई तो बता रही हैं कि गुरुजी का ऐसा हुक्म है सो सत्संग के लिए। तो ओके आंटी, आज तो थोड़ा मेरी तबीयत डिस्टर्ब है तो आज का थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कल मैं 100% गुरुजी को सत्संग के लिए अपनी तरफ से जो हो सकेगा समय दूंगी। तो बस इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और सभी संगत जी जो जुड़े, हम सब जो इस सत्संग के लिए, उनका लाख लाख शुक्राना, गुरुजी महाराज का शुक्राना। आज मैं आप सभी लोगों से एक सत्संग वो शेयर करूंगी जब मैं गुरुजी से जुड़ी कैसे फर्स्ट टाइम। वो सत्संग मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा घर एक्चुअली मैं बताऊं तो अपना बॉम्बे मंदिर जो है वहाँ से सिर्फ 5 या 7 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस में है, एकदम नियर बाई है। मैं इसी सितंबर माह में गुरुजी से जुड़ी। मेरे फ्रेंड के घर में गणपति आए हुए थे तो मैं उधर उनके यहाँ माथा टेकने के लिए गई हुई थी। मेरे बगल में एक आंटी जो करीब 70 प्लस की एज की थी वो बैठी हुई थी। तो जस्ट एक नॉर्मल बात होने के लिए मेरे से पूछ रही, बेटा आप किधर रहते हो? तो मैंने बोला आंटी मैं इधर एवरसाइन में ही फर्स्ट फेस में रहती हूँ। तो बड़ी खुश हो रही हैं और बोलती हैं बेटा मैं भी तो 5th फेस में रहती हूँ। ओके आंटी, थैंक यू। और देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मेरे को सामने से खुद बोल रही हैं कि बेटा आप अपना फ़ोन नंबर मेरे को दीजिए प्लीज़। हमने कहा जी आंटी, और मैंने उनको अपना नंबर दिया। और उसके बाद उन्होंने, मैं नंबर लेने के बाद मेरे को बोल रही हूँ बेटा मैं तुमको किसी दिन कॉल करके बुलाऊंगी, आप मेरे घर आओ प्लीज़। हाँ ओके आंटी, कोई बात नहीं। और उसके
4-5 दिन के बाद वो मेरे को कॉल कर रही हैं कि बेटा आओ आप मेरे घर। तो उस दिन थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल में थी तो नहीं टाइम निकाल पाई जाने का। उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने वापस कॉल किया तो मैंने कहा नहीं यार बेचारी ये बार बार कॉल कर रही हैं तो चलो एक दिन जाके मिलकर आ जाया जाए। तो मैंने बोला आंटी मैं आज शाम तक में जैसा भी होता है तो मैं 100% आने का ट्राई करती हूँ। मैं उनके घर गई, बैठी। वो बाई कास्ट सिंधी हैं और जस्ट मैं दिल्ली जब भी पहले जब गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी सो दिल्ली वगैरह काफ़ी जाना आना होता रहता था मेरा। तो मैं दिल्ली जाती थी तो गुरुद्वारे अपना शीशगंज और बंगला साहब वगैरह माथा टेक कर आई कई बार मैं। तो मेरे को गुरुद्वारे का सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छा लगता था और मैंने जस्ट वो आंटी को बोल रही हूँ, जबकि गूगल में आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, कि आंटी यहाँ बॉम्बे में अपने नियर बाई कांदीवली बोरीवली कोई गुरुद्वारा हो तो बताइए ना, मेरे को जाने का मन करता है। बोल रही हैं कि बेटा आपकी ऐसी सोच है, आप बाई कास्ट नहीं भी हो उससे जुड़े हुए तो आपकी फिर भी सोच ऐसी है। तो अपना गुरुजी के आश्रम के लिए बता रही हैं कि बेटा इधर सन सिटी में एक गुरुद्वारा खुला हुआ है तो वहाँ चलो। मैं सरप्राइज़ हो रही हूँ कि यहाँ पे सन सिटी में कहाँ गुरुद्वारा खुल गया और मालूम नहीं है, मैं इधर नियर बाई ही रह रही हूँ। तो फिर उन्होंने शॉर्ट में गुरुजी के बारे में बताया और मैं 2-3 दिन के बाद उन्हीं के संग में टाइम जब दिया तो मैं गई, उनके संग गई। वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तरफ गणपति जी, एक तरफ भोलेनाथ जी, एक तरफ गुरुजी की गद्दी अपनी। मैंने माथा टेका और फिर बैठ गई। दरबार में नहीं बैठ पाई, बाहर चेयर्स जहाँ लगी रहती थी वहाँ, क्योंकि वो आंटी को प्रॉब्लम है ज़मीन में बैठने के लिए, तो मैं उन्हीं के संग में बाहर बैठ गई। सत्संग सुना, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। पहले तो पंजाबी मेरे को मतलब बहुत कुछ नहीं समझ में आती थी, थोड़ा बहुत आ जाती थी बट मेन नहीं आती थी। तो काफ़ी सारी शब्द वगैरह जो चल रहे थे तो समझ में भी नहीं आ रही। उसके बाद सत्संग सुनते सुनते गुरुजी के अपने उधर मंदिर में अपनी जो बॉम्बे संगत है तो उन्हें सबको पता ही है कि उधर बड़े बड़े स्वरूप गुरुजी के 4 फीट साइज 5 फीट साइज के लगे हुए हैं। तो मैं वो गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ, हर एक वॉल पे लगे हुए हैं और गुरुजी अपने इतने मॉडर्न हैं कि वो चीज़ उस तरह के मतलब मैंने गुरुजी से पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। इसके लिए गुरुजी महाराज से क्षमा भी मांगूंगी। और ये सत्संग में जब भी कहीं शेयर की हूँ तो मैं वो निगेटिव भी बात बता देती हूँ गुरुजी के हुक्म से, कि मैं वो स्वरूप देख रही हूँ तो मेरे को थोड़ी देर के लिए निगेटिव भी माइंड में जा रहा है, क्योंकि उस समय आसाराम बापू का मैटर सभी चल रहा था। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि यार पता नहीं कौन है ये, क्या है, कैसा है यहाँ। इस तरह के आजकल साधु लोगों का, महात्माओं का ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं। तो ज़्यादा तो डीप में नहीं जुड़ूंगी बट माहौल यहाँ का प्रेजेंट अभी अच्छा लग रहा है। सो कभी कभी मंदिर आ जाया करूँगी, टाइम जब भी रहेगा। और देन उस दिन माथा वगैरह टेक के लंगर वगैरह करके, लंगर बहुत अच्छा लगा, देन करके आ गई। और उसके बाद गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने मेरे माइंड में क्या डाला मैं खुद भी नहीं जान पा रही हूँ संगत जी, कि मेरे को
मंदिर जाने का एकदम जैसे पागलपन सवार रहता है कि मंदिर जिस दिन खुलेगा मेरे को किसी भी हालत में मंदिर जाना ही जाना है। इवन मैं किधर काम में भी जाऊं तो भी मेरे को चाहे 10 मिनट के लिए 9 o'clock 9:30 भी हो जाते हैं, फिर भी मैं जाके मंदिर माथा टेक के ही आऊंगी। ऐसा मैंने बनवा दिया। और बस गुरु जी की मेहर हुई लंगर की सेवा में भी। और इसी तरह मेरे अंकल भी गुरु जी से जुड़े। वो दिसंबर 2016 में जुड़े और मैं सितंबर 2016 में जुड़ी। मेरे को 4 इयर्स अभी कंप्लीट हो गए संगत जी। और मेरे अंकल जब तक गुरुजी से नहीं जुड़े हुए थे तो 2016 में 28 नवंबर को मेरे हस्बैंड को माइनर हार्ट अटैक आ गया। और मेरे इन लॉज साइड में ये फैमिली हिस्ट्री में है एक्चुअली। मेरे इन लॉज, मेरी सिस्टर इन लॉ का बाईपास भी इवन हो चुका है। और बाकी और फैमिली में है वो काफ़ी कई लोग हैं जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मिस्टर को जब मेरे अटैक आया उसके बाद हम लोग सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। और टेंशन सभी को हो गई। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों अभी अनमैरिड हैं। एक दिल्ली में ही गुड़गांव में जॉब कर रही है बड़ी, और छोटी वाली बेंगलोर में है, वो भी जॉब कर रही है गुरुजी की कृपा से। सो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। अभी क्या होगा, ये हार्ट की प्रॉब्लम इस तरह हो गई, अभी बच्चे सब छोटे हैं, सब है, कैसी लाइफ क्या होगा। मिस्टर भी बहुत टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया और कैसा हो गया, अब तो मेरी लाइफ का कुछ भी नहीं हो सकता है, कैसा होगा, काम कैसा होगा, सब कुछ मतलब बहुत टेंशन हो गई। और उसके बाद हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि आप गुरुजी के बारे में मतलब बोला वापस। तो गुरुजी के लिए बोला, मैंने कहा एक बार आप मंदिर चलिए। मैं भी अभी ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ मंदिर के बारे में, गुरुजी के बारे में, बट जो भी मैंने 2 महीने में लोगों से संगत से सुना है तो बहुत कुछ पॉजिटिव सुनाई दे रहा है। तो भाई चलिए, आप भी, वो भगवान का ही स्थान है और वहाँ पे जैसा भी आपको, चलिए एक बार देखिए, अगर पॉजिटिव आगे लगेगा तो जाइए, अदरवाइज नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं प्रेशर नहीं डालूँगी। तो मेरा मन रखने के लिए वो उस दिन मेरे संग में मंदिर गए। और जबकि तबीयत डिस्टर्ब थी काफ़ी, सो जाने पर जस्ट मंदिर पे अंदर एंट्री लेते लेते इतना पसीना पसीना उनको आने लगा। और थोड़ा हैवी बॉडी हैं, मोटे हैं, सो ज़मीन में बैठने को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी कैसे भी कि जब देखा कि संगत सभी मोस्टली ज़मीन में दरबार में बैठी हुई है तो उन्होंने बैठने का किया। और एकदम 10 मिनट के बाद ही उनको इतना ज़्यादा स्वेटिंग आने लगी कि एकदम ही जैसी। संगत आंटियाँ जो बैठी थी तो वो भी बोलने लगी, क्या हुआ भैया, आपको क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हेल्प करें। बोले नहीं 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 ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्नर में टेका लेके बैठ गए। और आने के बाद बोला कि हाँ नहीं, अच्छा लगा मेरे को मंदिर का, गुरुजी का माहौल अच्छा है, पॉजिटिव है वाइब्रेशन। और ओके हुआ मंदिर का, गुरुजी से कनेक्शन, गुरु हस्बैंड का। उसके बाद जो हार्ट की प्रॉब्लम,
डॉक्टर ने, जो लोग हैं तो जानते हैं, बॉम्बे का जो नायर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के कार्डियो के एचओडी जो हैं वो हमारे कास्ट के ही हैं, हमारे लोगों के कांटेक्ट में हैं काफ़ी। सो आप समझिए संगत जी कि 3 बार एनजीओ के लिए डॉक्टर ने डेट दी, बट मिस्टर मेरे एनजीओ करवाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि मीन्स ब्लॉकेज इस था, और क्योंकि 2D एको वगैरह हो रहा था तो उसमें प्रॉब्लम क्लियर बता रहा था बार बार रिपोर्ट में, वो 2 बार हुआ 2D एको। तो देन बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं करवाना है, तो उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो आप लोग सबको ही परेशान करोगे ऑपरेशन करवाने के लिए, तो मेरे को ये सब कुछ भी नहीं करवाना है। अब जितने दिन की लाइफ भगवान ने लिखी है उस तरह का मैं रह लूँगा, बट मेरे को ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाना। मैं भी टेंशन में, और क्या करूं, वो एनजीओ के लिए रेडी नहीं हो रहे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने सर्च वगैरह, दूसरे उनके फ्रेंड ने, एक ने ईईसीपी का ट्रीटमेंट जो होता है उसके बारे में बताया, एक अपने बॉम्बे की संगत हैं उन्होंने, आंटी ने भी बताया कि भाई वो भी होता है, उसको करवा के देख लो, अगर है तो उससे रिलीफ शायद मिलेगा कुछ। तो हम लोगों ने सर्च किया कई हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में हम लोगों को उसका डिटेल निकालने पर जाके देख कर आए, काफ़ी सही लगा। और सैटरडे का दिन था तो उस दिन थोड़ा एडवांस वगैरह देना मेरे को सही नहीं लगा, सॉरी उसके लिए गुरुजी से बोलूँगी, क्योंकि ये सब गुरुजी नहीं मानते हैं वहम, बट उस समय गुरुजी से नए नए थे तो कुछ भी ज़्यादा नहीं मालूम था। सो सैटरडे को मैंने मना कर दिया डॉक्टर को, मैंने बोला कि सर जी मंडे को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट आते हैं और उसी दिन हम टोटल आपका फुल पेमेंट कर देंगे, एडवांस बस नहीं टोटल पेमेंट कर देंगे। बोले कोई बात नहीं मैडम, ठीक है। उसके बाद हम लोग घर आ जा रहे हैं, और घर में मतलब संडे के दिन मॉर्निंग को मैंने, जो हमारे रिलेटिव है अजय चौरसिया, तो उनको मैं पर्सनल नंबर पे कॉल कर रही हूँ, तो बात किया मैंने, अजय भाई साहब ऐसा ऐसा ये ईईसीपी के ट्रीटमेंट के लिए मिस्टर रेडी हुए हैं, तो जस्ट आपसे जानकारी और हेल्प चाहिए थी, क्या कैसी एडवाइस है। तो वो मेरे को गुस्सा करते हुए बोल रहे हैं थोड़ा कि आपको ये किसने करने के लिए बोला, किसकी एडवाइस है, ये मेडिकल फील्ड में इधर ये अभी एग्री नहीं कर रहे हैं लोग, हम लोग जो भी डॉक्टर्स हैं, ये सब आप क्यों करवाने में पड़ रहे हो अभी। मैंने इतनी बार आपको एनजीओ के लिए डेट दी तो आप उसको नहीं करवा रहे हो, उसको पहले करवाओ, उसके बेस पे क्या प्रॉब्लम है वो आगे ट्रीटमेंट हो, क्योंकि 2 बार 2D एको में ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है आपके, उसमें प्रॉब्लम बता रहा है बार बार। मैंने बोला भाई साहब मैं क्या करूं, मैं हस्बैंड मान नहीं रहे हैं तो मैं क्या, तो मैंने बोला लीजिए मैं आपको फ़ोन देती हूँ, आप ही बात करिए। तो मिस्टर मेरे फ़ोन नहीं ले रहे हैं, बोल रहे नहीं 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 मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे को गुस्सा करेंगे, तो तुम ही बात करो। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला, वो मेरे को बोल रहे हैं मंडे को आप एडमिट होइए, मैं ट्यूसडे को एनजीओ करता हूँ। और उसके बाद मैंने फ़ोन, जब उनसे बात हो गई तो मैंने मिस्टर बॉम ने कहा अब आपकी नहीं चलेगी प्लीज़, अब वो जब उतने एचओडी हैं और वो बार बार बोल रहे हैं तो अपन को ये करना पड़ेगा, और आगे भगवान ने, माता रानी ने, गुरुजी ने जो भी अपने तकदीर में लिखा है वो होगा। तो ठीक है। उसके पहले कि जब 2D एको के टेस्ट के लिए गए थे, वो मंदिर मुंबा देवी का वहाँ से नज़दीक है, सो वहाँ पे भी मैं माथा टेक कर आई। और संगत जी मैं आपको बताऊँ, मेरे को 30 ईयर हो गए बॉम्बे में रहते हुए,
और उस पीरियड में मैंने कभी भी मुंबा देवी मंदिर में अंदर कभी जाके दर्शन नहीं किया है। अभी गुरुजी के रूप में, माता रानी के रूप में क्या आशीर्वाद देना था मैं नहीं जानती। मेरे को अंदर पंडित जी ने बुलाया, माथा टेका मैंने, वहाँ से सिंदूर भी मेरे को माता के चरणों में चढ़ाया हुआ दिया। मैं बहुत खुश हुई और घर आई। उसके बाद ट्यूसडे को जब ऑपरेशन मीन्स एनजीओ का होना है, उसके पहले डॉक्टर सभी डिटेल्स बता देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या आप लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ओके। एनजीओ में मोस्टली जो स्टंट डलते हैं वो पैर से ही टेस्ट होते हैं, मेजर। बहुत रेयर केस में रहते हैं कि वो हाथ से भी कई बार। अब मिस्टर का एक्चुअली मतलब उस दिन 12 लोगों की एनजीओ थी और उसमें फर्स्ट नंबर मेरे हस्बैंड का था, बट एनजीओ होना चालू हुआ तो पता चल रहा है जो पीछे के लोग हैं उनका पहले एनजीओ हो रहा है, एक गया दो गया। मैं सोच रही हूँ यार इनका तो फर्स्ट नंबर था तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो कंपाउंडर था तो उसको मैंने पूछ रही हूँ, हमने कहा ये सब एनजीओ का क्या है, नंबर मेरा फर्स्ट था और कैसा अजय सर अभी आए हैं, क्या है कैसा। तो बोल रहे हैं कि अजय सर अभी नहीं आए हैं मैडम, वो जूनियर जो हैं वो कर रहे हैं। मैंने सुना तो एकदम मैं टेंशन में आ गई कि अरे क्या बात है भाई, वो अभी तक आए क्यों नहीं। और एनजीओ का टाइमिंग भी ऐसा ऐसा दे दिया। मैं बाहर जाके कॉल कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल किया तो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे, दूसरी बार वापस कर रही हूँ कॉल तो फ़ोन अटेंड किया और बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं ऑन द वे हूँ, पहुँच रहा हूँ 10 मिनट के अंदर ही, और बाकी का एनजीओ होने दो, आपका चौरसिया जी का मैं ही एनजीओ करूँगा, आप टेंशन मत लो, मैं पहुँच रहा हूँ। ओके सर कोई बात नहीं। और उसके बाद मिस्टर का मेरे टेस्ट हुआ एनजीओ का, और मैंने जो वहाँ पे देख रही थी कि मैक्स टू मैक्स कोई भी एनजीओ के लिए जो भी पैसे तो 15 to 20 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स में आ जा रहे थे रिटर्न। बट अब मिस्टर चालू हुआ तो उनका करीब 40 मिनट्स होने को आ गया और मैं बाहर बैठे हुए गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, माता रानी का भी प्रणाम कर रही हूँ, गणपति जी को भी कर रही हूँ कि प्रभु ऐसा कोई भी तकलीफ़ आप नहीं खबर के रूप में दीजिएगा जो हम लोगों के सहन के बाहर हो जाए। और जब मिस्टर को लेकर आ रहे हैं बाहर टेस्ट के बाद, तो जिन लोगों के पैर से स्टैंड का होता उनको स्ट्रेचर पे लाया जा रहा था और जिनका हाथ से हो रहा था उनका मीन्स व्हील चेयर में। तो एक केस मेरे हस्बैंड के पहले जो भी हुआ था वो एक केस और भी व्हील चेयर में आया था। अब मिस्टर जब बाहर निकल रहे हैं तो उनको व्हील चेयर में लेकर आ रहे हैं और हाथ जस्ट दिखा रहे हैं मेरे को कि हाथ से हुआ। कहा जय गुरु जी महाराज शुक्राना, एक आपने जो भी ये हुआ है टेस्ट उसमें एक आपने पॉजिटिव साइन दिया, शुक्राना प्रभु। उसके बाद अब उन्हें सुबह से कुछ लिक्विड वगैरह कुछ भी नहीं लिया, देना करना, मैं उसमें ध्यान दे रही थी और मेरा ध्यान नहीं गया कि मीन्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर थोड़ा डार्क जैसा और इतने सारे पेशेंट्स वगैरह ये सब वो सब, तो मेरा ध्यान नहीं गया। इतने में वो जो अजय चौरसिया हमारे हैं वो करीब 4-5 फीट के डिस्टेंस में थे, तो मेरे को दूर से ही देख के बोल रहे हैं आप क्यों इतना टेंशन में परेशान हो, कुछ भी नहीं निकला, जाओ पेड़े बांटो पार्टियां करो। तो
मैं एक सेकंड के लिए तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि शायद ये मेरे को खुश करने के लिए टेंशन नहीं लूँ इसलिए बोल रही हैं, बट दोबारा जब बोल रहे हैं कि नहीं मैं सीरियस बोल रहा हूँ, कुछ भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं निकला है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, ओनली मेडिसिन बस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मैं संगत जी शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ प्रभु कि वो क्षण हमारे कैसे निकले हैं वो हम लोग ही जान सकते हैं। और मिस्टर और फैमिली में हमारे बाकी रिलेटिव सब लोग इतना सरप्राइज हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है जब दो दो बार तीन तीन बार 2D एको हो रहा है, प्लस अटैक जब आया तब प्रॉब्लम बता रहा है, तो ये अचानक कैसे ऐसा हो रहा है। बट तब तक गुरुजी पे हम लोगों को भरोसा होने लगा था। सो किया, गुरुजी महाराज आपकी कृपा से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। और हॉस्पिटल से सबसे पहले निकलने के बाद हम लोगों ने मुंबा देवी मंदिर गए, माथा टेका वहाँ। और नेक्स्ट डे सबसे पहले गुरुजी के मंदिर, थर्सडे का दिन था, तो माथा टेकने के लिए गए, लाख लाख शुक्राना किया। अंकल से मेरे भोग प्रसाद भी लगवाया। बार पर हुई है, बस गुरुजी से यही बार बार दुआ करेंगे कि गुरुजी महाराज हर एक जो भी आपसे जुड़ी हुई है या नहीं भी जुड़ी हुई है, हर एक सबको अच्छा डाल रहे हैं, यही गुरुजी से बार बार अरदास है। ये जो अपना लॉकडाउन 6 मंथ से निकला, उसमें कितनी प्रॉब्लमें किस किस तरह की हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ये अपन तो सभी संगत देख रहे हैं। बट गुरुजी की कृपा से जो भी संगत हैं गुरुजी से जुड़े हुए, हमारे आपके समय कैसे निकले हैं मालूम भी नहीं पड़ा संगत जी, कि कैसे ये 6 महीने का लॉकडाउन, कोरोना का प्रॉब्लम, ये सब कैसे आसानी से गुरुजी महाराज ने निकलवाया है। हम आप उसका अनुभव कर पाए हैं और उसके लिए गुरुजी को लाख लाख शुक्राना बोलूँगी। गुरुजी महाराज हर एक पर अपनी दया का, आशीर्वाद का हाथ रखिए प्रभु, सबका अच्छा हो, सबके दुख तकलीफ़ों का, परिवार का, बिजनेस का, जो भी प्रॉब्लमें हैं सबका अच्छा हो प्रभु। उसके बाद संगत जी एक सत्संग में लास्ट ईयर का शेयर करूँ का, जो दिल्ली और डुगरी से रिलेटेड है, सेवा से, उसको शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के बीच में। गुरुजी ने उसमें भी ऐसा चमत्कार किया है कि वो मेरे लिए आज भी सरप्राइज़ है। हम लोग लास्ट ईयर भी 2018 में भी डुगरी जाकर आए फर्स्ट टाइम, तो तभी मिस्टर भी मेरे गए हुए थे, बट लास्ट ईयर जाने का मिस्टर का नहीं हो पा रहा था। सो इसके लिए मैं भी थोड़ा सा जाने के लिए मूड नहीं बना पा रही थी। मैं भी मिस्टर को बोलने लगी कि नहीं, अभी मैं इस साल नहीं जाऊंगी, जाने दो, अकेले मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है जाने का। बट यहाँ पे जो संगत में फ्रेंड्स हैं और एक आंटी, सरला आंटी हैं, गुरु जी के महासमाधि दिवस पे 31 मई को
3 दिन पहले डुगरी किसी भी हालत में पहुंचती हैं और वो पूरा अखंड पाठ वगैरह अटेंड करती हैं। और वो स्टार्टिंग से जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ कांटेक्ट में, हम लोग दोनों सेम सेवादार लंगर के, और एजेड हैं वो आंटी। सो मेरे बहुत अच्छे मतलब उनके संग में जमती है। तो वो मेरे को मतलब कंटिन्यू 3 साल से 2017 में, 2018 में, 2019 में भी, लास्ट ईयर भी मेरे को कंटिन्यू बोले रानी मेरे संग में पहले चलो, वहाँ बहुत अच्छा रहता है, ये है ये है। बट तब शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था उस तरह में, तो मैं 2 साल से तो नहीं जा पाई थी। बट लास्ट ईयर जब काफ़ी सारी फ्रेंड्स भी बोलने लगी, वो सरला आंटी भी बोलने लगी, तो मेरे मिस्टर एक दिन मेरे को तो पहले बोल रहे हैं कि भाई सब फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे हैं तो चली जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ तो क्या है, बाकी लोग तो हैं ना कांटेक्ट वाले तुम्हारे। हमने कहा हाँ वो तो है। तो एक दिन वो गए मेरे से बिना पूछे हुए, पश्चिम एक्सप्रेस की डायरेक्ट खन्ना की ट्रेन है, तो वो वहाँ की टिकट लेकर आ गया। और 27 को मैं यहाँ से खन्ना के लिए निकलना था, और जस्ट एक वीक पहले ही मेरा 21 या 22 को टिकट हुआ था। और मैं गुरुजी से बहुत मस्ती भी करती रहती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज मेरे लिए पापा हैं, भाई हैं, मम्मी हैं, जो कुछ भी बोलिए फ्रेंड है, मैं सब तरह की मस्ती करती रहती हूँ गुरुजी का। मैं मेरे बेड के सामने एक्चुअली गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैं एक दिन आफ्टरनून में लेटी हुई थी, तो मैं लेटे लेटे गुरुजी से मस्ती करते हुए बोल रही हूँ, गुरुजी महाराज आपने बुला लिया डुगरी, मैं आ रही हूँ, इस बार तो 3 दिन पहले आ रही हूँ। और संगत जी वो मेरे लिए आज भी सरप्राइज इस तरह है कि मैं लेटे लेटे ही उतनी देर गुरुजी को पता नहीं क्या माइंड में आया, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज मैंने बॉम्बे मंदिर में तो कभी भी लंगर की सेवा की है, और या प्राइवेट सत्संग में भी जहाँ भी गई हूँ तो मोस्टली कभी भी अगर सेवा मिली भी तो लंगर की ही मिली। मैंने दरबार की सेवा कभी नहीं की है। तो गुरुजी महाराज मैं डुगरी आ रही हूँ, तो आप मेरे को डुगरी में दरबार की सेवा दीजिए। वो बोलने के बाद मैं जस्ट 1 मिनट में ही अपने आप में रियलाइज़ कर रही हूँ, अरे यार ये मैं क्या बोल रही हूँ गुरुजी को। डुगरी में जहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतनी संगत रहती है, वो सेवादार दिल्ली से सब कुछ पहले से फाइनलाइज रहते हैं कि इनकी किधर सेवा रहनी है, वहाँ मेरे को कहाँ सेवा मिलेगी। तो मैं गुरुजी को फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, बट मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज, चाहे आप अपने चरणों में एक मेरे से छोटा सा एक फ्लावर ही रखवा लीजिएगा, बट मेरे को वो सेवा करने का मौका दे दीजिएगा प्रभु, मेरी बहुत इच्छा है। और ये मैं माइंड में सोच रही हूँ, ये बात मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई कि अगर उनको बताऊंगी और मेरे को वहाँ जाने पर सेवा वगैरह अगर नहीं मिली तो मिस्टर मेरे को खिंचाई करेंगे कि तुम कुछ भी आसमान का तारा सोचती रहती हो। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला कि माइंड में मैं क्या सोच रही हूँ, और मैं गई। 28 को शाम को हम लोग मंदिर वहाँ डुगरी पहुँच गए। 29 को सुबह से सत्संग का सब हो रहा, अखंड पाठ का हो रहा है। तो हम लोग नीचे माथा टेकने के बाद थोड़ी देर दरबार में बैठे गुरुजी के, उसके बाद ऊपर माथा टेकने को गए अखंड पाठ साहब का, और दिन वहीं बैठ गए सभी संगत, जो हम लोग 6 लोग यहाँ से बॉम्बे के थे, 2 संगत पूना की हैं और बाकी हम लोग बॉम्बे से।
तो वहीं बैठ गए। अब करीब हाफ एन आवर के बाद एक संगत आ रही हैं जिनको मैं नहीं जानती थी नाम से, ये कौन है, कहाँ की हैं, क्या था। वो एक बार बॉम्बे आई थी, तो जस्ट मेरा जय गुरु जी बोलना उनसे हुआ था, बाकी मैं और कुछ भी नहीं जानती थी उनके बारे में। तो वो जस्ट दरबार में आ रही हैं, और दरबार में आ रही हैं तो जब वो बैठने के लिए करीब 7-8 फीट के दूसरी वॉल में टिक के बैठने के लिए जा रही, तो उनकी नज़र मेरे पे पड़ रही है। तो देख के बड़ा खुश हो के बोल रही, जय गुरु जी आंटी आ गए बॉम्बे की संगत। हमने कहा हाँ आंटी आ गए, हम लोग तो अभी 6 लोग ही आए हैं, बाकी लोग अभी परसों आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने आगे पीछे कुछ भी संगत जी बात नहीं की मेरे से, और डायरेक्ट क्या बोल रही हैं कि आंटी, वो भी मेरा भी नाम नहीं जानती थी तब तक कि मेरा नाम क्या है, मेरे को बोल रही हैं आंटी मैं आपको सेवा दिलवाऊंगी। मैं मन में थोड़ी देर के लिए खुश हो रही हूँ, और फिर सोच रही हूँ यार कि ये कुछ भी बोल दिया है, कोई बात ऐसी, यहाँ कहाँ अपने को सेवा मिलने वाली है इतने क्राउड में। और मैंने उस मैटर को सीरियस नहीं लिया, संगत जी, गुरु जी महाराज क्षमा करें। और हम लोगों ने दोपहर का लंगर किया, और लंगर करने के बाद हॉस्पिटल में जो रूम हम लोगों को दिया हुआ था वहाँ आ गए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग शाम को जब वापस जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर के दरबार में मतलब वो डेकोरेशन का सब काम चालू हो चुका था। सो अंदर दरबार में जाना संगत को अलाउड नहीं कर रहे थे, तो हम लोगों ने बाहर से ही माथा टेका और स्टेयर केस में ही दोनों साइड में बैठ गए। जो संगत डुगरी गई हैं उन्हें पता होगा। तो मैं हम लोग दोनों साइड के स्टेयर केस में सभी संगत जो थे 5-6 लोग सब कोई बैठ गए। थोड़ी देर मैं बैठी रही, करीब 15 से 20 मिनट 25 मिनट। उसके बाद सडनली मेरे को माइंड में आ रहा है यार दरबार में अंदर जाके बैठने की बोलते तो अच्छा था। तो जो सेवादार संगत जी खड़े हुए थे, तो मैं उनको खड़े होके बोल रही हूँ अंकल प्लीज़ अंदर बैठने के लिए अलाउड करेंगे क्या। तो 1 सेकंड के लिए वो मेरा फेस देख रहे हैं संगत जी, और उसके बाद बोल रहे हैं जाओ आंटी बैठ जाओ। तो हम लोग जो भी 6 फ्रेंड्स थे, तो वो कोई भी नहीं, मैं अकेली जाके दरबार में बैठ गई, और दरबार में और कोई भी नहीं था। लेबर वगैरह जो डेकोरेशन वाले वर्क कर रहे थे उनके अलावा। और मैं पहले गुरुजी से अपनी फैमिली अपने बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद में मैं बोल रही हूँ गुरुजी को जय गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज आपने बॉम्बे से मेरे को डुगरी तो बुलवा लिया, इतना बड़ा यहाँ सब काम हो रहा है, मेरे को भी तो कुछ तो सेवा का मौका दीजिए प्रभु, कुछ तो छोटा सा ही कुछ भी करवाइए बट सेवा का मौका दीजिए। और संगत जी इस बात के लिए आप यकीन करिए कि वो आंटी जो मेरे को दोपहर में रही हैं कि आऊँगी आंटी, विद इन 1 और 2 मिनट्स में वो पता नहीं गुरुजी ने उनको कहाँ उसी दरबार में प्रकट करवा दिया जहाँ कोई भी संगत नहीं थी। और मेरे को देखते साथ ही जय गुरुजी बोल रही हैं सिर्फ, और उसके बाद बोल रही हैं आंटी आप दोपहर में, मतलब एकदम सीरियस होके बोल रही हैं, आंटी आप दोपहर में कहाँ चले गए थे, मैं आपको सेवा के लिए ढूंढ रही थी। मैं एकदम डर गई, हमने कहा अरे यार ये तो सीरियस है मतलब। और खड़ी हुई
और जय गुरु जी बोला। हमने जय गुरु जी आंटी अब मंदिर में भगवान के सामने हम झूठ भी तो नहीं बोल सकते, वो भी सेवा से रिलेटेड बात के लिए। तो हमने कहा आंटी सॉरी, आपने दोपहर में बोला था बट मैंने सीरियस नहीं लिया था, कि मेरे को लगा कि यहाँ इतने सेवादार, इतना बड़ा प्रोग्राम है, मेरे को कहाँ सेवा मिलेगी, तो इसके लिए मैंने सीरियस नहीं लिया था और रूम में चली गई थी। बस इतना मैं बोली और मेरे को तुरंत बोल रही हैं चलो सेवा के लिए। और रोटी प्रसाद की सेवा के लिए मेरे को लेके गए कि गुरुजी मतलब बोल रहे थे बेटा चल तू पहले आ, रोटी बना, लंगर की सेवा कर, उसके बाद मैं देखूंगा तेरे को क्या करना है। और गुरुजी ने सबसे पहले मेरे को लंगर की ही सेवा दी। मैंने लंगर की सेवा की उस दिन करीब 2-2.5 घंटे समथिंग। रात में लंगर करके हम लोग आ गए। दूसरे दिन 30 तारीख को संगत काफ़ी बाहर से मतलब आनी स्टार्ट हो गई थी, तो क्राउडेड काफ़ी हो रहा था। हम लोग जस्ट उसी तरह में माथा टेक के ऊपर जाके दरबार का माथा टेका, दिन ऊपर हॉल में जाके गुरु ग्रंथ साहब जी का माथा टेकने के बाद वहीं बैठ गए। अब जब दोपहर हो रही है तो लंगर के लिए जाने के लिए तो साथ में जो संगत बैठे हुए हम लोग जो फ्रेंड्स थे, तो यही बात हो रही है कि यार थोड़ा सा क्राउड कम हो जाएगा फिर चलेंगे। हाँ और तो क्या, इतने क्राउड में फ़ायदा नहीं। अब संगत का नाम ही नहीं ले रहा है और उल्टा बढ़ता जा रहा है। अब उसमें से जो मेरी फ्रेंड संगत हैं, तो किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, तो वो लोग अब टाइम के बाद भूखे रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो बोल रही हैं कि भाई अभी चलो सब कोई अपन लोग चलते हैं लंगर के लिए, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और संगत जी हम लोग गए वहाँ, एकदम हॉल पूरा पैक था, करीब 200 सवा 200 संगत सब मिला के थी। वहाँ जाके हम लोग जिसको जहाँ पे भी जगह मिली उस हिसाब से बैठ गए। अब ये गुरुजी की महिमा किस तरह, गुरुजी क्या क्या करवाते हैं, ये इस बात की प्रूफ गुरुजी दिलवाते जा रहे हैं। उतने क्राउड में मेरे को जहाँ पे जगह मिली मैं बैठी, बाकी संगत को फ्रेंडों को जहाँ जगह मिली बैठ रहे। वो आंटी जिन्होंने मेरे को एक दिन पहले सेवा दी थी, वो आंटी फिर उतने क्राउड के बीच में वो लंगर नहीं कर रही थी, वो पता नहीं कहाँ से फिर आ रही हैं और सीधे मेरे पास ही आ रही हैं और आके बोल रही हैं, तब तक उन्हें मेरा नाम मालूम पड़ गया था, तो बोल रही हैं कि रानी आंटी आज आप किधर जाना नहीं, अभी सेवा रहेगी आपकी। मैंने कहा हाँ गुरु जी अभी तो समझ में आ गया, अभी कहीं नहीं जाऊंगी, बताइए जो भी सेवा रहेगी। ओके, लंगर वगैरह करके फ्री हुए तो बाकी जो अपने फ्रेंड संगत थे तो उनको मैंने बोला कि अभी आज मैं रूम में नहीं जाऊंगी रेस्ट करने के लिए आफ्टरनून में, क्योंकि वो आंटी सेवा के लिए बोल रही हैं, तो मैं रुकूंगी। जो फ्रेंड संगत थे उनमें से एक संगत हम लोगों की पूना की संगत है, सरला आंटी की सिस्टर हैं, तो वो बोल रही हैं कि रानी आंटी मैं भी सेवा के लिए रुकूंगी, मेरे को भी सेवा करा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी रुको, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ी देर रुके हुए वही गार्डन में बाहर बैठे हुए थे, गर्मी थी काफ़ी, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोल रहे हैं, पहले तो हम लोगों को बाहर जो काम चल रहा था जहाँ पे जोड़े वगैरह का बना रहे थे, तो वहाँ पहले तो बोल रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ ग्लासेस वगैरह ये सब वो सब काफ़ी हो गया था, तो आओ। तो हम लोग गए 4-5 लोग, तो गए तो ग्लास वगैरह तो थोड़ा हटा के रखा और ये हुआ कि झाड़ू मार दें इधर, तो बाकी लेबर लोग जो और लेबर जो संगत थी तो वो लंगर कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा रुक गए कि कोई बात नहीं ये लोग लंगर कर रहे हैं तो कर लेंगे फिर उसके बाद सेवा करें। सो हम लोग खड़े हुए हैं, इतने में एक संगत कोई तो आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आंटी आप लोग छोड़ दो ये काम को, हम लोग लेडीज़ थे सभी, तो बोल रहे हैं आंटी आप लोग ये काम छोड़ दो, ये हम लोग कर लेंगे, आप लोग जाओ अपनी सेवा में जो भी है। हाँ ठीक है, जय गुरु जी।
और उसके बाद हम लोग आ गए वापस गार्डन में। बड़े मुश्किल से 5-7 मिनट बैठे। उसके बाद वो आंटी बोल रही हैं सभी संगत को, जबकि वो कोई कोऑर्डिनेटर या वो नहीं है कि मतलब कोई कोऑर्डिनेटर हैं उनके अप्रोच के थ्रू मेरे को सेवा मिली या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल संगत हैं वो। तो सेवा के लिए बोल रही हैं कि आंटी चलिए। तो हम लोग सब कोई मतलब बाकी टोटल संगत जो थी वो दिल्ली की संगत थी। मैं और वो जो पूना की हमारी फ्रेंड आंटी थी, वो 2 लोग हम लोग आउटसाइडर थे। हम लोग जा रहे। अब वो पूरा लॉन जितना है खेत का, जहाँ से पूरा जा रहे, और उसके बाद जहाँ पे दरबार गुरुजी का बनना था वहाँ पे जाके फुल स्टॉप हुआ। उतने के बीच में वो जो पूना की हमारी संगत आंटी थी, तो वो मेरे को बोल रही हैं, रानी आंटी क्या सेवा रहेगी, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। हमने कहा आंटी कोई टेंशन मत लो, जो भी मिलेगा, जो बन पाएगा वो करिएगा, नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज हेल्प करेंगे, ऐसा कोई टेंशन मत लो। और संगत जी वहाँ पे दरबार जहाँ पे बनना था वहाँ जाके फुल स्टॉप हो रहा है, और वहाँ पे करीब 15-20 गोनी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की रखी हुई थी लाके। और संगत जी आप लोग ये सेवा में लगी है। मैं बहुत 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 खुश हुई। वो तो मतलब गुरुजी ने स्टार्टिंग करवाई थी वो सेवा से, बट मैं तो उतने में ही बहुत 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 खुश हुई कि शुक्राना गुरुजी, आपने जो मैं सोच कर आई थी तो वो सेवा आपने दी। तो वो हम लोगों ने सेवा की। उतने के बीच में संगत हम लोग बैठे हुए थे तो बातें भी हो रही थी सेवा करते करते। तो गुरु जी का जो एक्चुअल जन्म स्थान है डुगरी का, तो उसके बारे में हम लोगों को लास्ट ईयर नहीं मालूम पड़ पाया था कुछ भी। तो उस दिन बात होते होते मालूम पड़ रहा है कि मतलब ये जो मंदिर का स्थान है वो एक्चुअल जन्म स्थान नहीं है गुरु जी का, वो मंदिर के पीछे है गली में। हमने कहा अच्छा क्या बात कर रहे हैं, बोले हाँ। तो हम लोग करीब 5:30-6 o'clock करीब सेवा से फ्री हो गए। तो ये हुआ कि भाई चलो अभी अगर बताया है और लास्ट ईयर हम लोग आए थे तभी भी नहीं मालूम पड़ा, तो चलो वहाँ जाके माथा टेक कर आए। तो हम लोग सभी संगत जो भी सेवा कर रहे थे तो सब लोग गए माथा टेकने के लिए। माथा टेक कर वहाँ काफ़ी देर सब कुछ बहुत अच्छे से देखा। वो तो अभी वो भी मंदिर ही बन गया अभी इस साल, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मालूम पड़ गया, क्योंकि उस समय काम चल रहा था वहाँ। और जस्ट माथा टेक के हम लोग जब फ्री होके आ रहे तो करीब 7-7:30 करीब हो गया था। तो हम लोगों को लगा कि भाई अभी वापस सेवा कुछ मिलेगी शायद। तो हम लोग वापस ग्राउंड एक तो इतना लंबा पूरा, तो वहाँ जाके हो रहे हैं जब भी, तो थोड़ी देर में जो दरबार की कोऑर्डिनेटर आंटी हैं ईसा आंटी दिल्ली संगत, तो वो जस्ट बोलती हैं कि आप लोग ऐसा करिए आंटी, आप लोग सबको ही लंगर करके एक बार फ्री होके तब फिर आके सेवा में लगिए। ठीक है। तो हम लोग सब कोई फिर वापस जा रहे हैं ग्राउंड से, लंगर वगैरह किया फिर आ रहे हैं। तब तक वहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम था, तो वो सब ओके किया। और देन वो सेवा गुरुजी ने स्टार्ट करवाई मेरी रात में 8:30 से समथिंग, मेन दरबार के फ्लावर डेकोरेशन की। संगत जी मैं गुरुजी का कितना शुक्राना अदा करूं, वो मेरे लिए बहुत बहुत कम है। मैंने जो गुरुजी से बोला था संगत जी कि मेरे को अपने चरणों में एक फ्लावर ही रखवा लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, तो गुरुजी ने बोला बेटा ले, तेरे को इतनी सेवा करने की भूख है तो मैं तेरे को भर भर के सेवा दे रहा हूँ। और संगत जी मैं रात में
8:30 से लेके मॉर्निंग 6:30 तक सेवा कंटिन्यू की। और जो संगत ने डुगरी का दरबार बाहर का जो देखा होगा, उसमें जो पीच कलर और ग्रीन कलर के फ्लावर थे संगत जी, उसमें 90% गुरु जी ने मेरा हाथ लगवाया। शुक्राना, शुक्राना प्रभु, शुक्राना। ये तो दिल्ली डुगरी से इस तरह शुरुआत हुई सेवा दे के गुरु जी की। उसके बाद मैं दिल्ली आ रही हूँ, तो 1 जून को मैं मंदिर जा रही हूँ, माथा वगैरह टेक के सब दरबार वगैरह में सब कुछ होने के बाद लंगर वगैरह करके जब रात में फ्री हो रही हूँ, तो एक आंटी से जो परिचय हुआ था डुगरी में, तो जस्ट मिल रही हैं बाहर, तो बोल रही हैं, जय गुरु जी आंटी, अभी आप लोग बॉम्बे संगत रुके हुए हो? हमने कहा नहीं आंटी, मैं बाकी संगत तो चली गई है, मेरी बेटी यहाँ पे है तो इसकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। आंटी इतनी बात हो रही है, उसके बाद वो डायरेक्ट बोलती हैं सॉरी, तो आप रुके हुए हैं आंटी, तो कल आओगे, सेवा करोगे? हमने कहा आंटी नेकी और पूछ पूछ बताइए। बोल रही हैं कल आ जाओ लंगर की सेवा के लिए। आंटी कितनी देर? बोले आ जाओ 11 बजे तक में, 10:30 11। हाँ ओके। मतलब हर जगह पे गुरुजी ने उस तरह से कनेक्शन मेरा करवाया था ये सेवा में आंटी संगत जी, कि पहले तो कहीं भी जो भी सेवा करेगी उसमें पहले लंगर की सेवा करेगी, उसके बाद तेरे को जो भी दरबार की या फ्लावर की जो भी सेवा मिलेगी वो मिलेगी। तो डुगरी में इसी तरह गुरुजी ने करवाया। दिल्ली में पहले मेरे को छोटे किचन में लंगर की सेवा करनी को मिली। सेवा करके फ्री हुई तो गर्मी काफ़ी थी, तो फ्री होने के बाद हम लोग लंगर हॉल में आके बैठ गए। अब मैं वहाँ ज़्यादातर संगत को तो किसी को पहचानती नहीं थी, तो मैं कॉर्नर में आके बैठ गई। तो अब वहाँ पे पहले से फ्लावर के जो पेटल्स निकालते हैं दरबार की सेवा के लिए, तो वो कई सारी आंटियाँ बैठी हुई सेवा कर रही थीं। तो मैं 15-20 मिनट करीब बैठी हुई हूँ। इतने के बीच में एक आंटी, मेरे को उनका अभी भी शायद रेनू नाम था या क्या नाम था, मेरे को नाम नहीं याद में है, तो वो आंटी मेरे को सामने से देख के बोल रही हैं आंटी आप क्यों दूर बैठे हुए हो अकेले, आओ ना सेवा करो चलो। मैं एकदम सरप्राइज, मन में खुशी से पटाखे फूट रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना। और संगत जी गुलाब के फूलों की सेवा गुरु जी ने करवाई, वो सेवा काफ़ी देर की। उसके बाद फ्री हुई तो गुरु जी का झूला जिधर रहता है उधर की थोड़ी सी सेवा की। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे। उतने में एक संगत हम लोगों की बॉम्बे की, वो मतलब उनके शायद कोई रिलेटिव वगैरह हैं, तो वो लेट गई थी, तो उस दिन आई तो देखी तो बोल रही हैं यार मेरे को भी कुछ सेवा मिलेगी क्या यहाँ? हमने कहा आंटी मैं भी यहाँ नहीं हूँ, मैं किसी को यहाँ जानती तो हूँ नहीं, तो पूछिए अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने पूछ रही हैं और बात हो रही है, तो पहले तो मना कर दिया। उसके बाद दरबार में गुरुजी के चरणों में, वहाँ कई बार दिल्ली दरबार में मतलब जूतियाँ गुरुजी की नहीं रखी जाती, जोड़े नहीं रखे जाते हैं, फ्लावर रखे जाते हैं ओनली। तो गुरुजी ने सबसे पहले मेरे को अपने दरबार में वो चरणों में फ्लावर की सेवा दी, चरणों में फ्लावर रखा। उसके बाद बाहर आ रही हूँ संगत जी, तो सामने से वो आंटी बोल रही हैं आंटी आ जाओ, गुरुजी की कुटिया के बाहर जो फ्लावर के डेकोरेशन होते हैं, आ जाओ सेवा करो।
और संगत जी, गर्मी शाम के 5 o'clock 5:30 में समझ सकते हैं ज़मीन कितनी कितनी ज़्यादा गर्म थी कि मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। वहाँ पे सेवा के लिए गई और पैर ऐसे लग रहे हैं कि लगता है छाले पड़ जाएंगे। तो बस पैर ऊपर नीचे कर रही हूँ और सेवा करती जा रही हूँ, जय गुरु जी बोल के। और वो सेवा किया। उसके बाद मंडे को मेरे को वापस सेवा के लिए 5:30 फिर बुलाया गया और 5:30 to 11:30 तक 12 o'clock तक मैंने सेवा की, समोसे प्रसाद की। इस तरह हुआ। उसके बाद मैं एक दिन शीशगंज गुरुद्वारा माथा टेकने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे को वहाँ का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम था कि यहाँ दरबार वगैरह कभी चेंज होता है, क्या प्रोसीजर है। तो वहाँ माथा टेक के जाके बैठ रही हूँ तो देख रही हूँ कि सब भी चेंजेस जैसा करने जैसा पूरा माहौल था। तो मैंने बगल में एक संगत बैठी थी तो उनको पूछा, हमने कहा यहाँ कोई कि नहीं बेटा, आज दरबार चेंज हो। हमने कहा अच्छा। बैठी रही 15-20 मिनट के बाद जो बार के वो ब्रास के पूरे फ्लावर वास और जो शस्त्र, उनमें से एक आंटी मेरे को वहीं से उतने ही डिस्टेंस, आंटी आ जाओ सेवा करनी है तो आ जाओ। और संगत जी, मैं वहाँ पे गुरु जी की जो शस्त्र रहते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के, वो शस्त्र की ब्रासो सेवा भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह मेरी लास्ट ईयर की डुगरी यात्रा गुरु जी ने, मैं जो सपना लेके सोच के गई थी वो पूरी करवाई। और डुगरी में जब ही थी तो वहाँ फ़ोन वगैरह की, नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मिस्टर वगैरह का नंबर नहीं लग रहा था। तो जब मैं दिल्ली पहुंची तो बोल रहे हैं कि भाई क्या है, तुम लोगों का फ़ोन नहीं, कुछ मैसेज नहीं आ रहा जा रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमने कहा नहीं, हम लोगों का सबका ही वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो तभी मैं जब दिल्ली में थी तभी मैं मिस्टर को बता रही हूँ कि डुगरी में मैं जाने के पहले घर से ऐसा ऐसा सोच के गई थी। तो गुरुजी ने मेरे को इस तरह लॉटरी निकलवाई है मेरी, और मेरे को ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और फिर दिल्ली का जो डेली हो रहा था तो वो भी सब बताया, डेली बता रही थी। तो बोल रहे हैं भाई हो क्या रहा, तुम्हारा क्या चल रहा है गुरुजी के संग में, गुरुजी ये क्या करवा रहे हैं तुम्हारे को। हमने कहा बस गुरुजी की मर्जी है, उनकी जो मेहर है वो करवा रहे। तो इस तरह संगत जी, बस गुरु जी की कृपा है और उनका आशीर्वाद हर संगत पे, हर जो जिसकी भी जो ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं, तकलीफ़ें हैं, गुरु जी महाराज पूरी करें। उसके बाद मैं एक छोटा सा सत्संग अभी लास्ट वीक का बताऊंगी मेरे घर का। मैं हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट पहने रहती थी, करीब 18-20 ग्राम समथिंग का था। और वो ब्रेसलेट कभी और कहाँ मेरे हाथ से निकल गया मेरे को बिल्कुल भी खबर नहीं। और इवन वो 4-5 दिन पहले का गिरा हुआ था, मेरे को बिल्कुल भी मालूम ही नहीं कि मतलब वो है किधर, और हमारा हाथ पे ध्यान भी नहीं जा रहा है।
4-5 दिन के बाद ऐसे ही हाथ देख रही हूँ। अब अभी लॉकडाउन वगैरह की वजह से कोई कहीं जाना आना होता नहीं, सब संगत हम आप जो भी हैं तो घरों में नाइट सूट और ये पहन पहन के नॉर्मल रहना है। कोई कुछ यार हाथ खाली खाली लग रहा है, कुछ भी पहना नहीं है, कुछ तो पहन लेना चाहिए एक छोटा सा। तो मन में लेटे लेटे मैं सोच रही हूँ कि कौन सा वाला पहनूं जो हल्का भी हो। ओके। उसके बाद सडनली मेरे माइंड में स्ट्राइक हो रहा है कि अरे मेरा राइट हैंड में मैं तो ब्रेसलेट पहने हुई थी, ब्रेसलेट पहने हुई थी। तो एकदम से हमने कहा अरे ब्रेसलेट किधर गया, और ब्रेसलेट किधर गया। तो मैं शॉक्ड, हमने कहा अरे यार ये कभी से नहीं है मेरे हाथ में, और मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा है कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट कभी से था नहीं था, क्या था। और हेलो, हाँ 1 मिनट संगत जी, फ़ोन। हेलो। हाँ हेलो, हाँ कौन? आंटी, मैं नीचे सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा अभी बाद में कॉल करिए। अब मेरे को संगत जी बिल्कुल भी वो ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो मेरे हाथ में ब्रेसलेट कभी था और नहीं था, क्या हुआ। मैं एकदम घबरा गई कि भाई ये किधर कभी गिर गया, क्या हुआ। मेरे नेबर में नीचे फ्रेंड हैं, उनको फ़ोन किया। अब डॉगी है, मैं उसको भी घुमाने वगैरह जाना वगैरह, कभी कहाँ पे गिरा कुछ भी पता नहीं चल रहा। घर देख रही हूँ, घर में भी कहीं नहीं दिख रहा। मेरी वो फ्रेंड वंदना नाम है, वो बेचारी सुनी तो एकदम टेंशन में आ रही है, बोल रही है यार क्या बात कर रहे हो। हमने कहा हाँ यार पता नहीं है, और गिरा कभी मेरे को वो भी याद में नहीं है। तो जस्ट क्या करूं, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा 2 दिन 3 दिन से ऐसा ऐसा ये सब घर में ही थी, कहीं जाना आना हुआ नहीं। जस्ट डॉगी को ही नीचे लेके जाना आना बाई चांस होता है और कुछ नहीं। तो वो बोल रही है कि आप, मैंने एक घर में अभी हमारा एक्चुअली इनकम्प्लीट वर्क है, इंटीरियर का सब चालू हुआ, और ये लॉकडाउन की वजह से मिड में ही बंद होना। हेलो, हाँ। तो एक यहाँ पे मेरे यहाँ घर में मार्बल का पीस रखा हुआ था, तो मैं उसको साइड करने के लिए गई, वो हटा के थोड़ा सा साइड में किया, और उसके बाद वो उतने के पीरियड में पता नहीं कब भी और कहाँ क्या हुआ था, मेरे को कुछ भी नहीं। मैं वो फ्रेंड को अपने बता रही हूँ, जबकि वहाँ पे मैं एक बार जाके देख भी आ रही हूँ, वहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं फ्रेंड को जब बता रही हूँ तो वो मेरे को बहुत फोर्स करके बोल रही रानी आप जाके वहाँ वापस चेक करो, वहीं पे मिलेगा आपको, मिलेगा। जब आप कहीं गए नहीं हो तो मिलेगा आपको। और मैं तो एकदम टेंशन में आ गई थी कि पता नहीं कभी और कहाँ गिरा है। गुरुजी महाराज ये टेंशन मत दीजिएगा, प्रभु बचाइएगा। और उतनी देर गुरुजी का सत्संग चल रहा था उस दिन, थर्सडे नहीं था, सॉरी सैटरडे का दिन था। सो मैंने थोड़ी देर सत्संग सुना था, उसके बाद तबीयत थोड़ा सा नहीं बराबर थी तो मैं लेट गई थी। गुरुजी को मैंने अरदास, गुरुजी महाराज ऐसी कोई भी तकलीफ़ मत दीजिएगा प्रभु प्लीज़, जो तकलीफ़ बढ़ाए, मिलवा दीजिए जो भी सामान का नहीं नुकसान हो। और संगत जी मैं आके जहाँ पे एक बार पहले चेक करके जा रही हूँ, वहाँ पे दोबारा चेक कर रही हूँ आके, तो मेरा ब्रेसलेट
वहीं पे मेरे को मिल गया। इवन उसका पहले मेरे को हुक नहीं दिख रहा था, तो मैं ये सोच रही हूँ, पहले तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी हुई, हमने कहा चलो मेन चीज़ तो मिल गई, अगर ये यहाँ पे मिल गया है तो हुक भी मिल जाएगा। और मैंने जस्ट मोबाइल में देख रही हूँ कि टाइम क्या है, सत्संग अभी 4 हो गया, ई सत्संग जो हम लोगों का बॉम्बे मंदिर का आता है, तो देख रही हूँ कि नहीं अभी तो चालू है, 6, हाँ 6:05 समथिंग हुआ था। तो जस्ट मैं फट करके हाथ धो के कि नहीं पहले मैं सत्संग सुनूं उसके बाद बाकी देखूंगी। जस्ट आरती स्टार्ट हुई थी, मैंने आरती अटेंड की, सत्संग सुने संगत के, उसके बाद फ्री होके आके देख रही हूँ तो वो हुक मिलने को नहीं आ रहा। हमने कहा गुरुजी महाराज अब ये मेन मिल गया है तो वो भी मिल जाए, देखिए आप जो भी है। बट वो नहीं मिल रहा, मैं थक गई, तो मैंने कहा जाने दो, अब जो भी होगा बाद में अब देखूंगी, नहीं दिख रहा है छोड़ो। उसको ब्रेसलेट को मैं जस्ट आ रही हूँ कि भाई उठा के लॉकर में रख दूँ, सो पता नहीं गुरुजी ने क्या मैजिक किया संगत जी, या अपनी नज़रों का, तो देख रही हूँ कि वो जो है वो ब्रेसलेट में ही लगा हुआ है। तो संगत जी बस इसी तरह गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग छोटी छोटी देते रहते हैं अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को। कोई भी तकलीफ परेशानियां हो तो बचाते रहते हैं, बस इसी तरह होता है। जय गुरु जी संगत जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज, जो भी किसी भी तरह की सत्संग करने में जाने अनजाने कोई भी गलतियां हों, हुई हों जानबूझ, प्रभु उसके लिए क्षमा दीजिए। और सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम जी। सभी संगत खुशहाल रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। ये जो हमारे आपकी लाइफ में तकलीफ़ें कोविड के रूप में आ गई हैं, अपन लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो बस गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी महाराज जल्दी से अपने घर के दरवाजे खोलिए, अपने बच्चों को अपने दर पे बुलाइए, के वहाँ पे माथा टेक सकें। हम लोगों से, बच्चों से जो भी गलतियाँ जाने अनजाने में जो भी हुई हैं उनको क्षमा करिए प्रभु, और अपने दर पे बुलाइए। बस इसी मेरा सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।